अभी तो कोई रायता रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रायता फैलता ही जा रहा है। बूंदी का रायता शुरू हुआ था, वो फड़फड़ा के खीरा, लौकी, ककड़ी सबका रायता बन चुका है। अगर आप ऐसे करते हो, आपने परफॉर्म किया नहीं, आखिरी के सेकंड फेज के आखिरी के मैचों में तुम परफॉर्म कर रहे हो, है हु हा हु कर रहे हो, है ना? तो उससे तुम थोड़ी ना करोगे, तुम ला लेते 16 पॉइंट। तुम क्यों सीएसके की चाटने में बैठे थे भाई? ट्विटर ट्रेंड कराने से अगर खिताब मिलते होते तो ये लोग 16 खिताब जीत चुके होते। इन लोगों की बात करना भी मतलब बेहयाई की सीमा पार कर चुके हैं। और वैसे भी लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि आरआर जो है प्लेऑफ में उस टीम से डरेगी जो उसको हरा सकती है। प्लेऑफ में 5 बार जो चेन्नई जीती है उससे डर लगेगा, या जो टीम आज तक चैंपियन नहीं बनी है उससे डर लगेगा? लेकिन अब तो ये तो कम से कम है अभिषेक कि सीजन के शुरुआत में सवाल विराट कोहली पे था कि इनका स्ट्राइक रेट कैसा होगा। अब वो सवाल का जवाब वो दे चुके हैं, फॉर्म ठीक कर चुके हैं। सवाल अब कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पे शिफ्ट हो गया है कि भैया जिस तरह से ये खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में लुटिया न डुबो दे। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना और रिकॉर्ड भी ये कहता है कि इस साल ही नहीं, उनका तो पिछले कई सालों से परफॉर्मेंस गड़बड़ है। तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि पता चला उनका परफॉर्मेंस टीम इंडिया को ना ले डूबे। वनडे में तो उन्होंने किया था, लेकिन टी20 में उनका जिस तरीके का परफॉर्मेंस है वो भारतीय टीम को ना ले डूबे। अब तो वो कप्तान बन ही गए। मुझे लगता है रोहित को दुख इस बात का है कि मैंने जो 10 साल में 5 बार ट्रॉफी जिताई, और जिस तरीके से मैंने पूरी टीम तैयार, एक तरीके से टीम उन्होंने ही तैयार करी। एलएसजी में पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश के कितने लड़के रखे गए? रिंकू खेल रहे हैं केकेआर से, भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं हैदराबाद से, कुलदीप यादव खेल रहे हैं दिल्ली कैपिटल से। नमस्कार, एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीसी। अभिषेक हमारे साथ है और आज हम बात करेंगे आईपीएल कंट्रोवर्सीज पे। ये आईपीएल कंट्रोवर्सी का आईपीएल रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता रहा है। तो अभिषेक, क्या ये आईपीएल जो है, वैसे हम लोग जो कंट्रोवर्सी जिनको कहते हैं उसको कई बार हम लोग सब प्लॉट भी कहते हैं, और ये सब प्लॉट जो है लीग को इंटरेस्टिंग और रोचक बनाने में बड़ा मददगार होता है। लेकिन इस बार कई बार लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा है, विवाद तो होते रहना चाहिए। पत्रकारों के लिए भी विवाद ठीक है, दर्शकों के लिए भी ठीक है, और लीग के लिए भी अच्छा है। विवाद होंगे तो ज्यादा उसके बारे में बातें होंगी, ज्यादा बातें होंगी तो लीग भी ग्रो करेगी। पत्रकारों को खबर लिखने का समय मिलेगा, यूट्यूब बनाने का समय मिलेगा। हालांकि खिलाड़ी उसको जल्दी निपटा लें तो बेहतर है। कुछ कुछ विवाद जो है वो निपटने का नाम नहीं ले रहे। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा विवाद आपको कौन सा मामला लगा इस बार? इंटरेस्टिंग तो नहीं करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो मुंबई इंडियंस ने खुद ही खोद दिया। उन्होंने खुद गड्ढा खोदा, फिर उसमें 2-3 अपने केबिन बनाए, और वो एक एक करके उसमें सबको डुबोते गए। मुंबई इंडियंस की ही बात करें, टीम तो अब पूरी तरह से बाहर हो ही गई है। कल जो मैच लगा कि ये जीत सकती है, वो भी नहीं जीत पाई। तो मुंबई इंडियंस का क्या हुआ? मामला इतना खराब कैसे हो गया मामला मुंबई इंडियंस के लिए, अभिषेक? देखो, वो भले ही उनके पीआर या उनके मैनेजर फोन करके कहें कि भाई साहब आपने लिख दिया कि टीम 2 भाग में बटी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टीम 2 भागों में बटी हुई है। टीम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सब लोग किसी तरीके बस ये मना रहे हैं कि ये सीजन खत्म हो, उसके बाद 1 साल का टाइम मिलेगा, बड़ी नीलामी होगी, नई टीम तैयार की जाए। क्योंकि इस टीम में कुछ नहीं बचा है, सब एक दूसरे की कबर खोदने में जुटे हुए हैं। और भागने वालों को भी लगता है लिस्ट लंबी रहेगी, अभिषेक, क्योंकि एक केवल हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का मामला नहीं था। जैसे जसप्रीत बुमराह है, वो देख रहे हैं उधर की भैया 24 करोड़ पा रहा है, मिचेल स्टार्क 20 करोड़ पा रहा है, पैट कमिंस वो भी अच्छे बॉलर है, मेरे ख्याल से दुनिया के बेस्ट बॉलर है। इस फॉर्मेट में से अच्छी बॉलिंग कोई नहीं करता। उनको भी कप्तानी और पैसे वो भी ज्यादा चाहेंगे। सूर्य कुमार यादव, उनकी भी अपने एम्बिशन है। तिलक वर्मा के भी खटपट हो रहे हैं। तो मतलब मुंबई में तो आधी मतलब नैया पूरी की पूरी डूबने वाली है और सारे भागने वाले, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल, और भागना भी चाहिए कि जिस तरीके, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया। बहुत सारे प्लेयर वहां पे हार्दिक के अंडर में खेलना नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है। अब उसकी वजह ये है कि हार्दिक जब 2 साल छोड़ के चले गए मुंबई इंडियंस में, फिर आप उनको ले आए। बाकी जो बैठे हैं, लॉयल्टी भी कोई चीज होनी चाहिए ना। तो जो बिल्कुल। लोग बैठे रहे, जो कहीं गए नहीं, जिन्होंने अपने पैसों के लिए मारामारी नहीं करी, वो भी जाके, बुमराह भी जाके ज्यादा पैसे ले सकते थे, सूर्य कुमार यादव भी जाके ज्यादा पैसे ले सकते थे, कप्तान बन सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन उनको उनकी लॉयल्टी का फायदा नहीं मिला। प्लस रोहित के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, मतलब रोहित को जिस तरीके से हटाया गया, उस तरीके पे
वो एक लॉबी बन गई। अब वो लॉबी जो है एक तरफ है और हार्दिक पांड्या एक तरफ है। अब हार्दिक पांड्या क्या ही कर लेंगे। तो ऐसा लगता है कि इस सीजन में अब मालिकों ने, मुंबई के मालिक को देख करके, पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि अंबानीज की टीम है तो प्लेयर की जो खटपट है शायद ग्राउंड पे उतना ना दिखे, लेकिन अब लग रहा है कि उसकी भी खिलाड़ी जो है परवाह नहीं कर रहे कि किसी की भी टीम हो, पहले अपने अपना अपना सब देख रहे हैं। तो क्या लगता है अंबानीज भी, मतलब ऐसा मामला क्या हुआ कि अंबानीज भी टीम में रायता फैलने से रोक नहीं पाए? अभी तो कोई रायता रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रायता फैलता ही जा रहा है। बूंदी का रायता शुरू हुआ था, वो फड़फड़ा के खीरा लौकी ककड़ी सबका रायता बन चुका है और बहुत मुश्किल होने वाली है। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस को अगर 5 लोग रिटेन करने होंगे तो उसमें से कौन कौन रिटेन होना चाहेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बीच के और कुछ कंट्रोवर्सीज में बात करेंगे। एक मिनी कंट्रोवर्सी कह लीजिए, मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं मानता हूँ। एक खास टीम के सपोर्टर्स ने आज बड़ा शोर मचाया कि आज जो मैच हुआ था चेन्नई वर्सेस आरआर, कि आरआर जानबूझ के हारी है हमारी टीम को बाहर करने के लिए, चेन्नई को क्वालिफाई करा रही है। मैच फिक्स था, फिक्सिंग ट्रेंड भी कर रहा था आज ट्विटर पे बहुत देर तक। किस टीम के टोपे प्रशंसक थे? अब मान लो चेन्नई के भी 14 पॉइंट्स हो गए हैं, तो जो टीम 14 पॉइंट लाके क्वालिफाई कर सकती, किसी को उम्मीद है वही होगी वो। आरसीबी। और क्या बचता है? ऐसे घटिया दोयम दर्जे के प्रशंसक इसी टीम के हो सकते हैं जो कुछ भी देखो, जैसा जो होता है वैसा वो सोचता है। अगर आप ऐसे करते हो, आपने परफॉर्म किया नहीं, आखिरी के सेकंड फेज के आखिरी के मैचों में तुम परफॉर्म कर रहे हो, है हु कर रहे हो, है ना, तो उससे तुम थोड़ी ना करोगे। तुम ला लेते 16 पॉइंट, तुम क्यों सीएसके की चाटने में बैठे थे भाई? सीएसके अपना खेल रही, आरआर अपना खेल रही, केकेआर अपना खेल रही। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये निहायत ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक की ये टीम है, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। फुकरे पंखे हैं, 2-4 खिलाड़ी हैं, थोड़े 2 किंग फिशर है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास, नथिंग। ये दूसरों की टीमों से जलते हैं। अरे भाई कोई खेल रहा है, तुम ले ना 18 पॉइंट, तुम्हें किसी ने रोका था? तुम भी 9 मैच जीतते, तुम्हारे भी 18 पॉइंट होते। 16 साल से तुम वहां पे बाबा जी का ठुल्लू लेके घूम रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। इनका बस एक काम है, आओ आज ट्विटर पे जो है फलानी चीज जो है उसको नंबर 1 करते, उससे क्या मिल जाएगा यार? ट्विटर ट्रेंड कराने से अगर खिताब मिलते होते तो ये लोग 16 खिताब जीत चुके होते। इन लोगों की बात करना भी मतलब बेहयाई की सीमा पार कर चुके हैं वो। और वैसे भी लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि आरआर जो है प्लेऑफ में उस टीम से डरेगी जो उसको हरा सकती है। प्लेऑफ में 5 बार जो चेन्नई जीती है उससे डर लगेगा, या जो टीम आज तक चैंपियन नहीं बनी है उससे डर लगेगा? अरे मेरे भैया, ये जो अनकट या अनबॉक्स वाले हैं, ये कोई सबूत लेके आए ना। बिना सबूत के आप किसी को फिक्सिंग का आरोप लगा दोगे, ट्रेंड करा दोगे। अरे चरण चुंबकों, तुम्हारी टीम में दम नहीं है ये मान लो, तुम्हारी टीम ठस्सी है, बॉयलर मुर्गा है तुम्हारी टीम, तुरंत पक जाती है। नहीं है तुम्हारे अंदर दम, मानो, तैयार करो। अगली बार केएल राहुल को कप्तान लाना हो, तुम्हारे पास एक ठस्सी बल्लेबाज आ जाएगा। चलो, चेन्नई से जुड़ा हुआ अगला सवाल है। चेन्नई वालों को भी फैंस के मौज लेने में पीछे नहीं रहते। आज भी एक शगुफा छोड़ा था मैच से पहले कि भैया दर्शक जो है ग्राउंड में रुके, कुछ बड़ा हो सकता है। सबने समझा भाई चेन्नई से ऐसा कोई ट्वीट आ जाता है तो सबको मामला धोनी पे ही आते कांटा रुक जाता है कि वो धोनी कुछ करेंगे क्या। और आज जैसे मैंने भी आपसे पूछा था कि भैया कुछ करने वाला है तो बता दो, हम लोग खबर वर बना के तैयारी रखें। बहुत जगह खबरें बन के रेडी हो गई थी, ये भी पता चला है बहुत सारे लोग ने असल में कि धोनी की तो टॉप मैंने तो आपको बता दिया ना। हाँ, तो मैं तो जान गया था, लेकिन मैं देख रहा था और भी कुछ फोन आए थे मुझे बाकी हाउसेस से भी। खबरें बन गई थी धोनी की वो 5 पारियां जिसे कभी भुला नहीं सकेंगे, धोनी के वो 10 रिकॉर्ड जो कभी नहीं, अभी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अभी तो प्लेऑफ चेन्नई में होने हैं ना। वही तो कह रहा हूँ कि अभी तो आज तो कोई लॉजिक बनता नहीं था। हाँ, अभी तो क्वालिफायर 2 और फाइनल चेन्नई में होना है, तो अभी क्यों वो ऐसे करेंगे। और मेरी किसी प्लेयर से बात भी हुई थी जो वहीं पे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद सेंडिंग ऑफ है, लास्ट लीग मैच है, तो उसके बाद पता नहीं टीम प्लेऑफ वो क्वालिफायर 2 में पहुंचे या ना पहुंचे, या फाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे। तो उससे पहले ये लोग प्रशंसकों को जो है वो प्रशंसकों को लेके
सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं और वही हुआ भी। अब एक उस कंट्रोवर्सी को फिर से याद कर लेते हैं, जो कंट्रोवर्सी भले बनी लेकिन उसने अपना काम कर दिया, अपना मकसद पूरा कर दिया। वो कंट्रोवर्सी है जो गावस्कर ने या बाकी लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया था कुछ स्ट्राइक रेट को लेकर के। अब हम देख रहे हैं कि विराट कोहली लगातार उस तरह से बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह से बैटिंग करने की उनसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी बैटिंग करे, फास्ट खेले, तेज खेले। भले उन्होंने गुस्सा दिखाया, उनके फैंस ने गावस्कर को पता नहीं क्या क्या बोला है, जैसे गावस्कर कल के लौंडे हो और नए क्रिकेटर हो। लेकिन अब तो ये तो कम से कम है अभिषेक की सीजन के शुरुआत में सवाल विराट कोहली पे था कि इनका स्ट्राइक रेट कैसा होगा। अब वो सवाल का जवाब वो दे चुके हैं, फॉर्म ठीक कर चुके हैं। सवाल अब कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पे शिफ्ट हो गया है कि भैया जिस तरह से ये खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में लुटिया न डुबो दे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब उनके पंखे ये माने या ना माने, उनके पंखे कूलर बन के फड़फड़ाते रहे, उनके पंखे सुनील गावस्कर को गाली देते रहे, आपको देते रहे, मुझे देते रहे, लेकिन जो आलोचना हुई है वो सही थी, वो वैसे खेल रहे थे। और उसके बाद विराट कोहली ने अपना टेम्पो बदला है, उन्हें पता चल गया है कि अगर ऐसे खेलेंगे तभी काम चलेगा, तो उन्होंने बदला है और अच्छी बात है। तो आलोचना के बाद ही तो बदला है। और वो अगर और कह रहे कि फलानी आलोचना ढिकानी, अगर आलोचना वो ना सुनते तो बार बार आउटसाइडर क्यों चिल्लाते वो? इसीलिए तो चिल्ला रहे थे, इसका मतलब वो सुन रहे हैं और अच्छा बात है कि उन्होंने सुन लिया। और इसके बाद जहां तक बात है कि रोहित शर्मा का इस समय घटिया प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना खराब परफॉर्मेंस है उनका कि वो प्रैक्टिस वैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कैजुअल है। मुझे मुंबई इंडियंस के लिए वो रन ही नहीं बनाना चाहते। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना और रिकॉर्ड भी ये कहता है कि इस साल ही नहीं, उनका तो पिछले कई सालों से परफॉर्मेंस गड़बड़ है। तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि पता लगा उनका परफॉर्मेंस टीम इंडिया को ना ले डूबे। वनडे में तो उन्होंने किया था, लेकिन T20 में उनका जिस तरीके का परफॉर्मेंस है वो भारतीय टीम को ना ले डूबे। अब तो वो कप्तान बन ही गए और जो पहले सवाल विराट कोहली पे उठ रहे थे, अब रोहित शर्मा की जगह पे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब इस समय तो कप्तान चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके के वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या के साथ उनके रिलेशन है, जिस तरीके से उनका दिमाग काम कर रहा है, उस तरीके से भाई मुझे तो भारतीय टीम के लिए बहुत डर लग रहा है। सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम गई T20 में हार के रहा है। हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए वनडे टीम चुना है और आपने ब्रायन लारा से भी ये सवाल पूछा था। मैं उस इंटरव्यू का अभी भी वेट कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप नजदीक आएगा तो आप उसको पब्लिश करेंगे। अभिषेक, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग के यहाँ जब कोई नौकरी छोड़ता है आपके संस्थान में, हमारे संस्थान में, तो नोटिस देता है। तो नोटिस पीरियड में किसी से अच्छे काम की उम्मीद हम लोग करते नहीं है। नहीं करते। तो ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा वैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं जैसे नोटिस पीरियड में पत्रकार देता है। हाँ, वो देखो उनको पता है कि अब हमको दोबारा मुंबई इंडियंस से खेलना नहीं है। अब और मुंबई इंडियंस कोई उनसे कह नहीं सकता कि भाई तुम ऐसा क्यों खराब परफॉर्मेंस कर रहे हो। T20 टीम में वो ऑलरेडी कप्तान है तो वहां से हटाए नहीं जाने। उसके बाद वो शायद ही T20 फॉर्मेट खेलें, उसके बाद हो सकता है वो खेले भी ना, तो उनको काय को लोड है, कोई लोड ही नहीं ले रहे अभी। और अगर वो T20 में अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे तो भी उनकी वो ये जितनी आलोचना भी हुई है वो सब पीछे चली जाएगी। तो वो लोड नहीं ले रहे, हालांकि गलत है। उन्हें अभी से उस तरीके का खेल दिखाना चाहिए था, उससे वहां प्रैक्टिस हो जाती। लेकिन हाँ, उनको भी पता है कि वहां आयरलैंड से मैच है, कनाडा से मैच है, अमेरिका से मैच है, देखते क्या होता है। और बीच में एक और मामला आया था, आपने पता नहीं उसको फॉलो किया नहीं, अभिषेक नायर और रोहित शर्मा के कुछ बातचीत कुछ चैट इस तरह से आई थी कि मेरा आखिरी साल है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने मंदिर टेम्पल जो बनाया, कहाँ जाऊंगा। इस सब के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, उससे ये पता चलता है कि पता नहीं वो जानबूझ के रिलीज कराई गई कि वो रिलीज करा के डिलीट हुई। हालांकि तब तक लोगों ने उसको पिक कर लिया, उसमें दर्शकों का साउंड नीचे करके उनका साउंड ऊपर करके उसको मतलब सुनने लायक भी बना दिया। तो वो एक तरीके से अपने दिल की बात कर रहे हैं। अभिषेक नायर और रोहित शर्मा बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभिषेक नायर पिछले गंभीर के पहले KKR में जो भी लोग आते थे, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे नीतीश राणा हो, इन सबकी एंट्री कराने वाले भी अभिषेक नायर ही हैं। मतलब एक तरीके से उनके ब्रेन वही थे, खिलाड़ी कौन आएगा कौन जाएगा। अभी क्या स्थिति है पता नहीं। तो अभिषेक नायर यूपी मुंबई से भी हैं, तो वो रोहित के अच्छे दोस्त हैं, तो वही उनकी बात हो रही थी। तो वो रोहित के उससे एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कितना दुखी है। मुझे लगता है रोहित को दुख इस बात का है कि मैंने जो 10 साल में 5 बार ट्रॉफी जिताई और जिस तरीके से मैंने
पूरी टीम तैयार, एक तरीके से टीम उन्होंने ही तैयार करी। तो उसके बाद उनके साथ जो व्यवहार हुआ उससे वो ज्यादा खफा है और उन्हें ये लगता था कि शायद ये उनकी टीम है और ये खुद फैसले लेंगे। लेकिन उनको आखिरी में ये ज्ञात होना चाहिए था कि ये नीता अंबानी, आकाश अंबानी और मुकेश अंबानी की टीम है और उन्हें इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ एक कर्मचारी थे और वो भी बिड में बिके हुए, बोली लगे थे। अब उस कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं जो हाल फिलहाल हुई है, केएल राहुल वाली और लखनऊ सुपर जायंट्स वाली। मामला सब कुछ ठंडा चंगा है वहां पे कि अभी भी वहां भी कुछ गड़बड़ है, सब ठीक हो गया वहां पे? ये परसों मैच है कि मैच से पहले बैक स्ट्रेन ना हो जाए केएल राहुल को, इस बात का डर है। देखिए केएल राहुल को लखनऊ रिटेन तो करने वाली नहीं है, तो लखनऊ भी अपना नया कप्तान ढूंढेगी। केकेआर भी श्रेयस अय्यर को छोड़ सकती है, केकेआर भी नया कप्तान ढूंढेगी। आरसीबी में फाफ डू प्लेसेस भी 40 से ऊपर हो चुके हैं, फूके कारतूस हैं, तो वो भी नया कप्तान ढूंढेगी। तो केएल राहुल हो सकता है कि आरसीबी में जाएं, रोहित शर्मा केकेआर में या लखनऊ में कहीं जाएं। तो कुछ इस तरीके की चीजें और संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिला के जैसे आम मालिक का 3 साल में संपादक से मन भर जाता है या 3 साल में या किसी नौ बॉयफ्रेंड का 3 साल में अपनी गर्लफ्रेंड से मन भर जाता है, तो उसी तरीके लग रहा है कि गोयनका जी का भी मन जो है केएल राहुल से भर चुका है। गोयनका जी का। और अब से एक सवाल, मैं इस आईपीएल में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं इस बारे में आपसे डिस्कस भी करना चाहता था कि इस आईपीएल हम देख रहे हैं कि टी20 जो है, खास करके लीग क्रिकेट जो है, कहीं ना कहीं फुटबॉल की तरफ जा रही है। कप्तान जो है वो निठल्ले और बेकार बिना काम के प्रोडक्ट साबित हो रहे हैं, जैसे श्रेयस अय्यर हो गए, कुछ हो गए, और मैच चला रहे हैं डगआउट में बैठ करके। पुराने क्रिकेटर हैं जैसे रिकी पॉन्टिंग है, आशीष नेहरा है, गौतम गंभीर है। तो क्या हम अब टी20 क्रिकेट को मान लें कि धीरे धीरे अब जो है ये फुटबॉल बनता जा रहा है, जहां मैनेजर के पास सारी ताकत होती है, मैनेजर जो कि खेलता नहीं है क्रिकेट? वो लोग कहते थे कि ऐसा होगा नहीं, कप्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कप्तान भी फील्ड में भी क्या करता है, उसको भी जो 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है उसमें भी आकर के वो कोच मेंटर ज्ञान देते हैं, और डग आउट पे कौन नंबर 3 पे जाएगा, नंबर 4 पे जाएगा, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, 11 क्या होगी, ये सब अब बड़ी बड़ी शख्सियतें बाहर बैठ करके, जैसे कि फुटबॉल में मैनेजर करते हैं, वैसा अब देख रहे हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस बारे में, या बस कुछ ज्यादा पढ़ रहा हूँ? देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि कौन मजबूत है, कप्तान ज्यादा मजबूत है कि कोच ज्यादा मजबूत है, उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे नेहरा ज्यादा मजबूत है, गिल उतने मजबूत नहीं है, अभी नए युवक हैं। श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस नहीं है, गंभीर ज्यादा मजबूत है, गंभीर को लाया गया है ज्यादा पैसे देकर। श्रेयस का परफॉर्मेंस होता तो श्रेयस मजबूती से दिखाई देते। उस पे होता है। अगर कोई मजबूत, अब मान लो विराट कोहली कप्तान है तो कौन ज्ञान देगा कि उनको, वो यस यस करके अभी उसी कप्तान कोचे को पेल देंगे। तो अनिल कुंबले को पिलवा ही दिया था उन्होंने। तो रोहित शर्मा कप्तान है तो उनको कौन ज्ञान देगा कि, जब रोहित शर्मा भी कप्तान थे तो कितनी बार सचिन तेंदुलकर अंदर आते थे या उस तरीके का ज्ञान देते थे या बाउंड्री के पास वो दिखते थे। तो मेन चीज इंपॉर्टेंट है कौन कितना मजबूत है, ये इस पे डिपेंड करता है कौन एडिटर कितना मजबूत है, उसकी उतनी चलती है। आपको भी पता है कुर्सी एक लिमिट तक होती है, बाकी तो उसकी मजबूती पे ही निर्भर करता है कि वो उसका कितना सम्मान होगा, कितना सम्मान नहीं होगा। तो मतलब ये ट्रेंड कप्तान के दमखम पे डिपेंड करेगा, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल ये फुटबॉल नहीं बनने वाला है, फुटबॉल नहीं बनने वाला। कप्तान कितना मजबूत है उस पर डिपेंड करेगा। चलिए लास्ट में आते हैं, अब बहुत नजदीक है कि टॉप 4 टीमें फाइनल हो जाएंगी। अभी तक आपका क्या प्रेडिक्शन है कि कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ खेल रही हैं? मुझे तो मैं केकेआर और आरआर, सीएसके और एसआरएच, ये 4 जानी चाहिए मुझे। और इन्होंने ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यही उसके लायक है जिन्होंने कंटिन्यूएशन में परफॉर्मेंस किया, 2-4 मैच हारे। बाकी तो खुद टीमें, उनको नहीं जाना चाहिए, दिल्ली भले आज वो का कोई भी मैच, ट्रेंड करते रहे। दिल्ली की टीम आज हारती है तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
आरसीबी अगर जीतती भी है तो 14 से आगे नहीं जा सकती, लेकिन एलएसजी के पास अभी भी चांस है। अभिषेक 12 में 12 पॉइंट है, अगर ये लास्ट के 2 मैच जीत लेती है तो अभी भी ये प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। क्या वो जो पिछले मैच में जो नज़ारे दिखे थे उससे उबर करके एलएसजी, चूंकि आप कानपुर के, आपके बगल की टीम लखनऊ की टीम है, तो मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव आपका जो है उस टीम से होगा। 2 मैच में 2 जीत देख रहे हैं आप उनको हासिल करते हुए एलएसजी को? एलएसजी से लखनऊ के किसी भी व्यक्ति का भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, और एलएसजी वो कर भी नहीं पाई, वो कर भी नहीं पाई। एलएसजी में पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश के कितने लड़के रखे गए। रिंकू खेल रहे हैं केकेआर से, भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं हैदराबाद से, कुलदीप यादव खेल रहे हैं दिल्ली कैपिटल से। तो आपने रखा किसको? एक मोहसिन खान है आपके पास, यश दयाल खेल रहे हैं आरसीबी से। तो जो, और ऐसा नहीं कि कुलदीप यादव को आप ये ले सकते थे पिछली नीलामी में, इन्होंने जानबूझकर नहीं लिया। तो लखनऊ को कोई प्यार इनको मिल नहीं रहा है। लखनऊ का ट्रेंड जो अब हो सकता है अगले 5-7 सालों में बन जाए। आपने कोच रखे गौतम गंभीर के, वो दिल्ली के थे, अब जस्टिन लैंगर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये जो कनेक्शन बनाना था उत्तर प्रदेश से, ये उसको बना नहीं पाए। इस साल जरूर इन्होंने कुछ इवेंट किए हैं, उस इवेंट से थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा, लेकिन अभी जो इनकी जो गोयनका साहब के आसपास की जो मंडली है, अभी वो उत्तर प्रदेश के रस को समझ नहीं पाई है। उसको समझने के लिए कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति होना चाहिए जो उसको समझे और इनको बताए कि लखनऊ की नवाबी क्या है, कानपुर का कनपुरियापना क्या है, हाथरस की क्या है, अलीगढ़ का टेस्ट क्या है, नोएडा का टेस्ट क्या है, गाजियाबाद का टेस्ट क्या है, गोरखपुर का टेस्ट क्या है, वाराणसी का टेस्ट क्या है, प्रयागराज का टेस्ट क्या है, तो वो इटावा का क्या है। तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक देश है यार, बिल्कुल, है ना? अमेरिका जितना पॉपुलेशन है करीब करीब। हाँ, और विस्तार क्षेत्र में भी बहुत बड़ा है। तो उसको अभी इनको समझना, आप सुबह बंगाल से उठ के फ्लाइट पकड़ के और लखनऊ आ गए, अगली सुबह फ्लाइट पकड़ के बंगाल चले गए, उससे ये होगा नहीं। उनको अगर आपको, ये तो चेन्नई से बड़ा फैन बेस बना सकते हैं, ये बेंगलुरु से बड़ा फैन बेस बना सकते हैं, और ये बेंगलुरु वाले तो ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं। उत्तर प्रदेश का फैन बेस बन गया तो वो तो बेंगलुरु में जाके मारेंगे उनको, ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे ग्राउंड पे। तो वहां का तो वो रस है। तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स को समझना होगा। दोस्तों, आप लोग से अपील है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमने 1000 का लैंडमार्क पार कर लिया, अगला टारगेट हमारा 10,000 है। आप सब्सक्राइब करें, अभिषेक को मैं रेगुलर बुलाता रहूंगा, और अभिषेक ने मुझे सीधा सीधा बोल रखा है, चैनल पे तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मैं आऊंगा। एनीवे अभिषेक, आप इस वीडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी फिर मुलाकात करते हैं हम लोग। धन्यवाद।